नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। कोरोना काल चल रहा है और इससे अलग अलग वर्ग हर तरीके से प्रभावित होता चला जा रहा है, लेकिन हरियाणा में एक नया संकट खड़ा हुआ है और वो स्वास्थ्य विभाग की वजह से हुआ। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटा दिया गया। हालांकि यह फैसला ठेकेदार का है, सरकार पर इस पर का कोई असर पड़ेगा या नहीं, सरकार कहती है कि हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो पल्ला इससे झाड़ रही है क्योंकि वो ठेकेदार ने फैसला लिया है। लेकिन सोचने की बात है कि जब अस्पताल में मरीजों की भीड़, स्टाफ का टोटा हो, डॉक्टरों की किल्लत हो, तो फिर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाना कितना जायज है? क्योंकि सोचिए, अब नई भर्ती प्रक्रिया होगी, फिर उनको ट्रेन किया जाएगा, ऐसे में लंबा वक्त लगेगा, एक बड़ी प्रक्रिया चलेगी। फिर कोरोना की इस बीमारी से आखिर कैसे पार पा पाएंगे? और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। आज इसी मुद्दे पर रणभूमि में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने हटाए आउटसोर्सिंग कर्मचारी। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। कोरोना काल में कैसे संभलेंगे फिर हालात? स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हरियाणा में बुरा हाल है, लेकिन इसी बीच आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ठेके पर रखे गए इन कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां 80 कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसी बात से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ठेकेदार है और पीएमओ और सिविल सर्जन है, इनकी तीनों की मिली भगत से सर ये मतलब कर्मचारी नए आते हैं, उनसे 70-80 हज़ार रुपए लेकर के सर उनको नए कर्मचारियों को रख रहे हैं। हम सर ये कहते हैं नए कर्मचारी रखो अब, लेकिन आप नई सैंक्शन मंगवा करके उनको रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं सर उनको मत निकालो। लगाया जाए, ये हटाया जाए, ऐसा कोई नियंत्रण जो प्रशासन का और इनका ठेकेदार के ऊपर नहीं होता है। तो लेकिन उनको समझाया जाता है कि जो लोग पहले लगे हुए हैं, बेहतर रहेगा कि उन्हीं लोगों से काम लिया जाए। क्योंकि वहीं कैथल में भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेका कर्मचारियों का कहना है कि वो कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, अब उन्हें निकाला जा रहा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कच्चे कर्मचारी को हटाकर कच्चा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता, किसी भी पुराने कच्चे कर्मचारी का रोजगार नहीं छीना जाता। उस लेटर की बार बार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे साथियों की जो हमारे साथी लग रहे हैं सारी सीएससी में, तो उनकी हाजिरी नहीं लग रही क्योंकि नया ठेकेदार पैसे की डिमांड करता है और उनकी हाजिरी नहीं लग रही। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। ऐसे समय में ये फैसला लेना ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा लोगों को मारने की ज्यादा है, बचाने की कम है। इससे दुखद बात हो नहीं सकती। अगर कोई ठेकेदार कुछ कर्मचारियों को बदलता है, उनको हटाता है, तो उनके बदले में वो नए कर्मचारी लगाता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की कमी नहीं होती इससे। ये ठीक है कि ये कर्मचारी ठेके पर है, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना काल में क्या इन्हें हटाना जायज है? जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, स्टाफ का टोटा हो, डॉक्टरों की कमी हो, तो क्या ऐसा फैसला लेना चाहिए? हालांकि अब नए लोग रखे जाएंगे, जिसके लिए लंबी प्रक्रिया चलेगी। फिर सवाल ये उठता है कि उन्हें फिर से ट्रेनिंग देनी होगी, और क्या वो अब के हालात को संभाल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना से हालात गंभीर हैं और मुद्दा वाकई आज का बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करेंगे, और जहां मरीजों की जरूरत है कि वहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके लिए कर्मचारी मौजूद हो, कर्मी मौजूद हो, वहां स्टाफ को हटाया जा रहा है। और लड़ाई बहुत लंबी है और प्रक्रिया भी बहुत लंबी सरकार की होगी, नए सिरे से कुछ किसी को रखने को लेकर के। हम इस पर बात करेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और उनके बारे में आपको बताते चले। हमारे साथ आज के इस डिबेट में जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से। राय सिंह गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मंगत राम जी जुड़ेंगे, आप जिला संयोजक हैं स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मंगत राम जी।
लेकिन प्रवीण अत्रे जी, ये फैसला इस वक्त में क्या आपको लगता है कि सही है? जरा दिल पे हाथ रख के कहिएगा। देखिए मनोज, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि जो ठेके पे कर्मचारी रखे जाते हैं उसके अंदर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते सरकार का काम केवल ये होता है कि ठेकेदार जो कर्मचारी प्रोवाइड कर रहा है कि क्या वो योग्य हैं, उनकी योग्यता ठीक है, ये सरकार का एक उसके अंदर काम रहता है। ठेकेदार जो ठेका लेता है आउटसोर्स करके सरकार को कर्मचारी उपलब्ध करवाता है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो कौन से कर्मचारी को उपलब्ध करवा रहा है। एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, जो आपने अपने पैकेज में भी बार बार कहा कि स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। देखिए, यमुनानगर की मैं बात करता हूं, यमुनानगर जिला के अंदर लगभग 550 ठेके वाले कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, जिसमें से 80 कर्मचारियों को बदला है जो नया ठेकेदार आया। नया ठेका शुरू हुआ 1 अप्रैल से, और ये ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है कि वो तुरंत रिप्लेसमेंट दे। जो आप बार बार यहाँ पे कह रहे थे कि उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट तुरंत देनी होती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की कमी नहीं रहती है, ये मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। लेकिन ठेकेदार ने क्यों रिप्लेस किया 80 कर्मचारियों को, क्या वजह थी, ये तो ठेकेदार बता सकता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि हमें 550 कर्मचारी जिला यमुनानगर में चाहिए, वो हमें मिले हुए हैं, दैट्स इट। बात अगर अन्य जिलों की भी करें जहां पर इनको हटा दिया गया या रिप्लेस कर दिया गया है, नई प्रक्रिया की बात सामने आ रही है। प्रवीण अत्रे जी, सवाल यह है कि आप सरकार लगातार ये कह रही है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखना चाहते हैं, इसमें जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अगर अन्य जिलों के भी हैं, आप उनको रिप्लेस करके शिफ्ट करके उनसे ड्यूटी ले सकते हैं, आप व्यवस्थाओं को अभी तो दुरुस्त करने में उनकी मदद ले ही सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में आप अगर ठेके कर्मचारियों की बात करें, ठेकेदारों की बात पर छोड़ रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी यह भी बनती है कि आप उनसे स्पष्टीकरण मांगे, और अभी अगर उनमें कोई ऐसी क्वालिटी है जो अभी की परिस्थिति में वो हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उनका उपयोग करना क्या गलत हो सकता है। मैं आपके पास फिर आता हूं, आपके पास फिर जवाब के लिए आता हूं। मैं राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राय सिंह जी, मेरी पहली जो मैं प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं यही है, क्या ये माकूल समय है अगर किसी को केवल इंजेक्शन भी देना आता हो? मैं कहता हूं उसे नर्सिंग की तमाम बातें नहीं आती होंगी, केवल इंजेक्शन भी देना आता हो, अगर केवल पट्टी भी चढ़ाना आता हो, केवल ऑक्सीजन की सप्लाई जोड़ना आता हो, क्या अभी की परिस्थिति में उसको हटा देना ठीक है? जयप्रकाश जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना में मरने वाले परिजनों को शोर मचाने वाला कह सकते हैं, ऐसी निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उनसे उनकी अकुशलता, संवेदनहीनता और दूरदर्शिता के साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेही दिख चुकी है। ऐसे नेताओं से आप क्या अपेक्षा करेंगे जब पूरे हरियाणा के हालात डर में है, भय में है, लोगों को जीवन मरण का प्रश्न है, लोग राम भरोसे हैं, और ऐसे झूठे प्रचारक लोगों से प्रदेश को कोई मिल नहीं है। इनको 400 दिन मिले थे 1 वर्ष पहले से लेकर आज तक, और ये 4 पोस्ट भी नहीं चल पाए। और किस प्रकार, देखिए आपने जो मुद्दा उठाया है आज की गंभीर मुद्दा है, और मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता की मैं कुछ तकनीक और से बात नहीं सुन पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने पूछा कि दिल पर हाथ, अरे इनके दिल पर हाथ नहीं, पत्थर रखा जा चुका है। ये ऐसे संवेदनहीन लोगों की सेना है। जब समाज में, जब प्रदेश के अंदर हालात ऐसे हैं कि लोग सुना कर, जैसे हमारे ये सामाजिक लोग सुना कर सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में लोग हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता अजय कुमार शैलजा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में टीम बनाई है और गंभीरता से कहा कि लोगों की मदद करो। हम सब लगे हुए, आप सब लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे मौके पर, और वो भी विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों को किसी भी ऐसे निजी कार्ड बताकर हटाना इनकी मानसिकता है। ये केवल और केवल अपने लोगों को भरना चाहते हैं। इन्होंने प्रदेश को राम भरोसे छोड़ दिया है। हॉस्पिटलों में वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, और चारों तरफ। राय सिंह जी, मदद आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, फर्ज है समाज के प्रति, और अगर आप राजनीति के चश्मे से भी देखेंगे तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अरे वो तो सरकार भी कर रही है साहब। कांग्रेस मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं ओडिशा से, चाहे बोकारो से, जहां से जैसे संभव, वो सरकार भी कर रही है। मसला ही यहां बिल्कुल अलग मैं आज लेकर बैठा हूं। मैं आप दोनों के पास फिर आता हूं। अत्रे जी, आप कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से अगर बोले तो मैं जाना चाहता हूं। मंगल जी, मैं चाहता नहीं था कि इस कोरोना काल में, इस महामारी पे किसी तरह की राजनीति हो, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता था, लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता अपनी आदत अनुसार छूटते ही राजनीति करनी शुरू की। अरे साहब, आप सेवा कर रहे हैं, फरीदाबाद में आपका एक नेता ऑक्सीजन की ब्लैक करते हुए पकड़ा जाता है, ये सेवा है आपकी?
आप झूठा श्रेय लेने के लिए ट्वीट खेल रहे हैं, ये आपकी सेवा है। आपके शीर्ष नेता वैक्सीन के ऊपर ऑब्जेक्शन, वैक्सीन पे सवाल उठा देते हैं, उसको भारत की वैक्सीन ही नहीं बताते, ये सेवा है आपकी। और वही नेता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बाद में अब इसी वैक्सीन की वकालत करते हैं। पहले ये निर्णय तो कर लीजिए कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। आज सवाल ये है कि इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार जिस तरह के प्रबंध कर रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, रेमडेसिविर की उपलब्धता हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो, आईसीयू बेड उपलब्ध हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री स्वयं फील्ड में घूम घूम के कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रह के कर रहे हैं। और आप लोग केवल कमरे में बैठ के ट्वीट खेल रहे हैं। ये आपका फर्ज है, इस तरह से फर्ज निभा रहे हैं आप लोग। आप घटिया राजनीति करते हो, दवाइयों की ब्लैकमेलिंग, ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग, इसमें तो आप संलिप्त पाए जाते हैं आपके लोग, लेकिन आपके नेता उस पर चुप्पी साध जाते हैं। क्यों नहीं फरीदाबाद के विषय पे आपके नेता ने जुबान? प्रवीण जी आप जो कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है बतौर सरकार, और बतौर विपक्ष भी ये राय सिंह की बात करें उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं जरा एक बार मंगत राम जी के पास जाना चाहता हूं, जिला संयोजक है हमारे साथ स्वास्थ्य ठेका आयोग के। मंगत राम जी, जो ये फैसला हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूं, मैंने जैसे प्रवीण जी के सामने भी कुछ बात रखी, मैंने राय जी के सामने बात रखी, आपके सामने भी। मैं कह रहा हूं अगर ये स्वास्थ्य कर्मी जो है जिनको ठेके पर रखा गया उनको हटाने की बात हो रही है, हटा दिया गया, नए लोग आएंगे। अगर वो ठेके वाले कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी, मैं कह रहा हूं कि अगर वो मरीजों के बेडशीट भी बदल देते हैं, मैं कह रहा हूं मोर्चरी तक ले जाने के लिए कवर करते हैं डेड बॉडीज को, वो भी कर देते हैं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कंसंट्रेटर अस्पताल के बेड तक अंदर तक ले जाने में मदद कर दे, तो भी क्या इस वक्त में हटाना ठीक है? सर मैं तो यही मानता हूं कि स्वास्थ्य के अंदर हजारों के हिसाब से ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर आज कोरोना काल में साथ दिया तो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने दिया है। सर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप नौजवानों को रोजगार दे रहे हो या बेरोजगार कर रहे हो? प्रवीण जी, सवाल तो जायज है, ये सवाल तो जायज है। नहीं मनोज जी, ऐसा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर 15,500 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, और जो ठेके पे कर्मचारी हैं लगभग 12,000 कर्मचारी प्रदेश में जो ठेके पे हैं, जिनको आउटसोर्स कर्मचारी हम कहते हैं। अब यहां पे अगर एक जिले में 550 कर्मचारियों में से 80 कर्मचारियों को रिप्लेस किया ठेकेदार ने, तो हमें ये कारण को समझना पड़ेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली, अयोग्यता, काम सही ढंग से ना करना, राजनीति के अंदर दखलंदाजी करना, अपने काम की जिम्मेवारी को ना समझना, कोई भी कारण हो सकता है। हालांकि इसका जवाब तो ठेकेदार दे पाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब 550 कर्मचारी में से लगभग 470 कर्मचारी वही पुराने काम कर रहे हैं, ठेकेदार उन्हीं को रिटेन कर लेता है नया ठेकेदार, और केवल 80 कर्मचारियों को रिप्लेस करता है, तो कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे, हमें उन कारणों पर भी गौर करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग को जितने कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारी ठेकेदार ने प्रोवाइड कर दिए, उसमें से 80 को रिप्लेस करके उनके एवज में नए कर्मचारी दे दिए। तो स्वास्थ्य विभाग के पास अपने कर्मचारियों की उपलब्धता पर्याप्त है जितने स्वास्थ्य विभाग को चाहिए। हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा मनोज। मैं भी ये बात मानता हूं कि रोजगार किसी का छीनना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो कर्मचारी हमारे पास काम कर रहे हैं वो अपने काम में योग्य हैं, क्या अपने काम की जिम्मेवारी को समझते हैं, क्या सिंसियरिटी से काम करते हैं। मंगत राम जी, बात समझ में आ गई आपको? सर, मैं प्रवीण जी ने बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता, उन्होंने अपनी बात रखी, आपको समझाया, अब क्लियर है सब कुछ? सर, मैं सर से सवाल पूछना चाहता हूं, करीबन 3 से 4 साल या 5 से 10 साल स्वास्थ्य के अंदर ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर नए ठेकेदार आ जाता है तो उसको क्या पता ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं जवाब देता हूं इनका। देखिए, इन्होंने बहुत बेहतर जवाब दिया सवाल किया मंगत जी ने। मंगत जी, एक बात को समझिए, मैंने शुरुआत में ये कहा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते स्वास्थ्य विभाग केवल ये कर सकता है कि वो ठेकेदार को ये बता सकता है कि फला फला कर्मचारी बहुत योग्य हैं, आप इन्हीं को कंटिन्यू करवाएंगे तो अच्छा रहेगा।
लेकिन ये नहीं कह सकता फोर्सफुली कि इसको रख लो, इसको हटा दो, ये हम नहीं कर सकते। हम योग्यता बता सकते हैं कि भाई ये जो काम कर रहा है आदमी, ये पिछले 3 साल से कर रहा है या 1 साल से कर रहा है या 2 साल से कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी कोशिश भी ये होती है कि जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस अच्छा है, वो एज इट इज कंटिन्यू करे, उसकी वकालत हम ठेकेदार से करते हैं। लेकिन ये पूरा अधिकार जो है ठेकेदार का रहता है कि वो किस कर्मचारी को हमें उपलब्ध करवाता है। हमारा काम केवल इतना है कि हमारे पास जो कर्मचारी हो वो योग्य हो, अयोग्य ना हो, और योग्य कर्मचारी हमें मिल रहा है तो हमारी बात वहीं पे खत्म हो जाती है। राय सिंह जी, क्या ये काफी है कि ठेकेदार के पास ये जिम्मेदारी है किसको हटाना है, किसको रखना है, रिटेन करना है? मैं भाजपा के प्रवक्ता की कुछ बातें सुन पाया हूँ और आपके सवाल को भी मैं उसके साथ समझ नहीं करता। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ उस समय 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस समय ऐसी विडंबना में, ऐसे माहौल में उन लोगों ने कैसे मुख्यमंत्री को चुने, जिनकी खुद की योग्यता प्रदेश चलाने के लिए। ये देखो, ये फिर ये बात कर रहे हैं कर्मचारी। 10 साल आपने इस प्रदेश के काला अध्याय था, वो 10 साल जब आपकी सरकार रही। किसान को आपने लूटा, व्यापारी को आपने लूटा, किसान की जमीन बेच के खा गए, स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा सके, आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं करवा सके, ऑक्सीजन बेड नहीं उपलब्ध करवा सके, दवाइयां तक उपलब्ध नहीं करवा सके। 10 साल आपने ऐसी सरकार चलाई है भाई इस प्रदेश के अंदर, और आप यहाँ बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हो। आप वो लोग हो 10 साल सत्ता में रहे, हरियाणा प्रदेश में नहीं था, हरियाणा प्रदेश के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने थे आपकी सरकार के? इस सरकार ने स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, आईसीयू की संख्या बढ़ाई, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई, दवाइयों की उपलब्धता करवाई। स्वास्थ्य सेवाएं थी नहीं और आप हमें ज्ञान बोल रहे हो आगे। हैरानी होती है ऐसे लोगों पे। मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल जब ये महामारी आई, हरियाणा प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं हुआ करती थी। मनोज जी, आप भी जानते हो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 लैब काम कर रही है। सर, अब ये थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाता है। चलिए, उस समय की बात कह रहे हैं आप सियासी तौर पर, जब कोरोना की स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत आई और उसके हिसाब से अब ये जिम्मेदारी आपकी रही, आप अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछली लहर के बाद से लेकर के अब तक की तैयारियों में वाकई स्थितियां जो माकूल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो सवाल उठ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मंगत राम जी, एक सवाल आपसे, अगर स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया है, क्या आप लोगों ने ठेकेदार से बात की है? क्या आप लोगों ने ये उनकी बातों को समझने का प्रयास किया है कि आखिर क्या आधार बनाया जा रहा है उन स्वास्थ्य कर्मियों को हटाने को लेकर के जिन्हें आउटसोर्स पे रखा गया था और बाकियों को रखा जा रहा है? वहां आपकी लड़ाई चल रही है, वहां आपने अपनी बात रखी? सर, हमने प्रवीण जी जरा सुनिएगा गौर से, कोशिश ये है कि वजह क्या है। यही बात होती है कि नए ठेकेदार आता है, जब तक पैसे नहीं देते तब तक तो ये कह देते हैं कि ये काम नहीं करते। जब इन ठेकेदारों के पास, अधिकारियों के पास पैसे पहुंच जाते हैं तो ये उन्हीं कर्मचारियों को वापस ले लेते हैं। आप बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि वही स्वास्थ्य कर्मी डेवलप आ जा रही है। मैं जो सवाल समझ पाया मंगत जी, मुझे लगता है प्रवीण जी आप भी समझे होंगे, अगर वाकई इस तरह की कोई त्रुटि है, पारदर्शिता की बात सबसे पहले मनोहर सरकार करती है, क्या ये संज्ञान में लाने वाला मामला नहीं है? क्या इसको देखा नहीं जाएगा? जी मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह की बात मंगत जी ने कही, इन्होंने पैसों की संलिप्तता की बात यहाँ पे कही, तो मैं मंगत जी को आपके चैनल पे कहूंगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा सीएम विंडो नाम से एक स्कीम चलाई हुई है, या यूं कहिए एक सुविधा दी हुई है प्रदेश की जनता को कि अगर कहीं पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो तुरंत सीएम विंडो पे अपनी शिकायत डालें। अगर वो सीएम विंडो पे अपनी शिकायत नहीं डालना चाहते तो वो अधिकारी तक अपनी शिकायत पहुंचाएं। मैं इनसे फिर कहूंगा कि अगर कहीं पे भी इस बात में कोई भी सत्यता है, इनके पास कोई प्रमाण है, तुरंत इसकी शिकायत करें, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इस बात को मंगत जी आप माने। और मैं एक बात फिर कहूंगा, मंगत जी अगर देखिए, मंगत जी बीच में ना बोले, आप ही का जवाब दे रहा हूं, मैं आप ही का काम आसान कर रहा हूं। अगर कहीं पे भी आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि किसी ने पैसा मांगा, आप उसकी तुरंत सीएम विंडो पे शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। मंगत जी, सर, हमने कई बार सीएम विंडो लगा रखे हैं,
नहीं, इस बारे में शिकायत रखी आपने कि कई कर्मचारियों को हटाया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे अलग से पैसे नहीं दिए ठेकेदार को, उनको रख लिया गया जिन्होंने पैसे दिए, ये वाली शिकायत रखी है आप लोगों ने? हाँ जी सर, कई बार शिकायत रखी है, ये सीएम विंडो वगैरह भी लगवाई है जी। अब अभी की बात है, 2-3 महीनों की बात है जी, और जोन के अंदर 2 ठेका कर्मचारी हटा चुके हैं, उठते हैं जी। उनसे अगर पैसे देते तो वो दोबारा रख लेते, और उन्होंने पैसे नहीं दिए, संघर्ष किया तो भी नहीं लगाया सर। प्रवीण जी, देखिए, प्रवीण जी, अब इसको देखना पड़ेगा सरकार को। देखिए, मैं चाहूं तो इस बारे में सीधे सीधे राजनीति की बात हो सकती है, मैं चाहूं तो सीधे सरकार पे सवाल हटा दूं, लेकिन सार्थक क्यों ना कोई भूमिका निकले, कि कोई निष्कर्ष क्यों ना निकले। इसलिए सर मैं आपसे ये अपील और गुजारिश करता हूं, अगर इसमें कुछ है तो इसकी जांच करवाइए सर, चेक करवाइए इसको। बेवजह किसी की नौकरी और ऐसे हालात में सर नहीं जानी चाहिए। मैं मंगत जी को निवेदन करूंगा। हालांकि मंगत जी ने कहा कि 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन मनोज थोड़ा सा ना, मंगत जी या तो आज चैनल पे सही तरह से बता नहीं पा रहे। 31 मार्च को पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 1 अप्रैल से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, और जो 80 कर्मचारी रिप्लेस हुए हैं, ये आपने भी कल आज का वो दिखाया है, मतलब 2-3 दिन पहले ये परिवर्तन आया है। तो अगर 2-3 दिन पहले ये परिवर्तन आया है, तो ये जो 2-3 बार कहे हमने सीएम विंडो पे शिकायत डाल दी, मंगत जी इस पे दोबारा गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ बैठ के दावे से कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर मंगत जी को कहूंगा, अगर आप सीएम विंडो पे शिकायत डालिए, उसकी एक कॉपी आप मनोज जी को भेजिए, मुझे भेजिए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं उसकी जांच होगी, और अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। मंगत जी, इस बात का विश्वास मान के चलिए। आपके पास प्रमाण होना आवश्यक है, हवा में बात मत करिएगा, मेरा निवेदन है। सर डांटिए मत सर, डांटिए मत। राय सिंह जी एक प्रक्रिया को बताया, ठीक है, आप ऐसे लीजिए कि प्रवीण जी ने आपको एक प्रक्रिया बताई कि तकनीकी तौर पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। लड़िए आप लड़ाई, हम आपके साथ हैं, सब साथ हैं आपके। मैं तो कह रहा हूं मनोज जी को भी भेजे और मुझे भी भेजे वो कॉपी एक। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं मनोज बोल रहा हूं। राय सिंह जी, आपको भी सुन पा रहा हूं, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ऐसी स्थिति में, जब हरियाणा सभी संस्थाएं और सभी लोग, सरकार के लोग भी लगे हैं, कहीं न कहीं इस महामारी से बचने के लिए हर आदमी उपाय में है। ऐसे में अगर इस संवेदनहीन सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार से ऐसी कर्मचारियों को हटाया जाए, तकनीकी कारण दे रहे हैं। अरे इतने बड़े चिकित्सा व्यवस्था के अंदर उनकी भी जरूरत है, आज उनका रोजगार भी है, आज उनके परिवार का ऐसे दौर के अंदर संघर्ष जारी है, जब हर व्यक्ति संघर्ष में है, तो सरकार यहाँ पर संवेदनशील है पूरी तरह से, और हमें चाहिए कि हमें ऐसे मुद्दे को गंभीरता से जिस प्रकार से आपने उठाया है उसका समर्थन करते हुए सरकार को टिकाना चाहिए। तो रही बात, बार बार कह रहे हैं कि तकनीकी कारण है, ठेकेदार की कमी है, और अब ये करेंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे। केवल मात्र एक सवाल है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था को हटाने और जोड़ने की आज समय है? नहीं, आप मित्र कह सकते हो, क्योंकि गैस टीचर है वो आपके रखे थे और आप ही उनको धोखे में रख के चले गए थे मित्र, और हमारी सरकार ने उन गैस टीचरों का भविष्य सुरक्षित किया था जिनको आप धोखे में छोड़ गए थे। आप लोगों की तो आदत रही है कि धोखे में रखना लोगों को। वो गैस टीचर लगातार प्रदर्शन करते रहे, ये मनोहर सरकार थी जिन्होंने उनका भविष्य सुरक्षित किया बाकायदा। आपके धोखे में आपने धोखा दिया उन लोगों को। इस प्रकार से विश्वास उठ चुका है, और ऐसे में हम राजनीति न करते, मानव और जनभाव के हिसाब से जो हमारी पार्टी की विचारधारा का मूल भाव है कि हम चाहते हैं, तो आप इन स्वास्थ्य कर्मियों का साथ देंगे, आप लड़ेंगे इनके लिए? बिल्कुल लड़ेंगे जयप्रकाश जी, लाबा साहब, हम बिल्कुल लड़ेंगे, और हम अंतिम समय तक इनके लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, मंगत राम जी, ठीक है सर, मंगत राम जी, आपको सरकार भी समर्थन कर रही है, विपक्ष भी समर्थन कर रहा है, हम भी आपके साथ इस लड़ाई में, इस लड़ाई को आप आगे लेकर चलेंगे, लेकिन बात वही है कि सार्थक तरीके से इस लड़ाई को लड़े। और क्या आप नए सिरे से इस मामले में सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कर रहे हैं? और मैं तो प्रवीण जी आपसे भी कहूंगा कि इस तरह इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, इस मामले में सख्त सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी आदेश की बात सामने आने। खैर मंगत जी, सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कोई भी ठेकेदार बदले ना बदले, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी नहीं बदलना चाहिए सर। ठीक है, इसके सरकार ने बेकायदा श्रम मंत्रालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि ठेकेदार बदला जाए ना बदल जाए,
पर स्वास्थ्य के ठेका कर्मचारी नहीं बदल सकते आप? या फिर सरकार झूठ बोल रही है? क्या सरकार द्वारा लेटर जारी किया झूठा है? ठीक है, मुझे लगता है प्रवीण अत्रे जी, स्थिति ये बन रही है कि जो भी ये स्थितियां चेंजेस की गई हैं, इस बारे में मुझे लगता है कि पार्टी सरकार जो है इस मामले को खुद से इंटरवीन करे, देखे, और अगर किसी भी सूरत में गुंजाइश में इनकी नौकरी बच सकती है, न सिर्फ इसलिए कि उनकी नौकरी बचाई जाए, बल्कि मौजूदा हालात में जरूरत उनकी उपयोगिता को साबित लिया जाए, फायदा उसका लिया जाए, इस मामले पर कम से कम गौर किया जाए। प्रवीण जी। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी योग्य व्यक्ति उसकी योग्यता का उपयोग जनहित में हमें करना है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि बार बार जो मंगत राम जी एक बात कह रहे हैं, उनको इन बातों पे भी गौर करना होगा कि जो 470 कर्मचारी रिटेन हुए हैं, स्वाभाविक है वो योग्य होंगे, उनका काम अच्छा होगा, और इसी सरकार ने एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हुए उनको एडवोकेट किया। लेकिन 80 कर्मचारियों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या मंगत राम जी इस बारे में जो इन्होंने कहा कि हमने सीएम विंडो पे डाला, मैं फिर रिपीट करूंगा, मंगत राम जी आप अपने प्रमाणों के साथ दोबारा से डालिए। हाँ, ये बात मैं यहाँ पे आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी को भी जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी, लेकिन योग्यता सबसे बड़ा पैमाना है। इस सरकार में योग्यता मुख्य पैमाना है। मंगत राम जी, इस बात को मान के चलिएगा। चलिए, ये भरोसा बड़ा भरोसा आपने जरूर दिया है, और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि मंगत राम जी आप नए सिरे से जो शिकायत डालेंगे, अगर तकनीकी तौर पर ये आगे बढ़ने की बात है इस हिसाब से भी सही, तो उस मामले पर एक्शन हो, और जो लोग भी बाहर निकाले गए हैं उनके तथ्य क्या है उसको देख करके उस मामले में कार्रवाई हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरी की उपयोगिता का इस्तेमाल अभी के हालात में हो पाए, ये सुनिश्चित करे सरकार। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। हालात बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कुछ कमियां उसमें आती हैं अलग अलग संकट के तौर पर। जिस तरीके के संकट इस वक्त स्वास्थ्य कर्मी जो ठेके पर रखे गए उनको हटाने को लेकर के है, इसको भी दुरुस्त किया जाए, और अगर इसमें कोई त्रुटि है जिनके लिए जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए उस पर एक्शन भी हो, यह भी सुनिश्चित करे सरकार, यह हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए।